कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूँ और हर विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैंने प्रॉपर तैयारी कराई है। आज का यहाँ वीडियो सोशल साइंस के लिए रहेगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चों के लिए मैं 1 से लेकर 23 तक के सारे क्वेश्चनों का सॉल्व अपन करेंगे। ठीक है, मैं आपको 2 तरह के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि सेट ए है ये, इसके बाद में अपन देखेंगे सेट बी। ठीक है, चाहे आपके पास में सेट ए आ रहा हो या सेट बी, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन पेपर 2 पेपर बता रहा हूँ ना, उन्हीं में से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है भैया, बाकी कोशिश है मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जो 100% पूरे आने के जिनके चांस रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बढ़िया से। आप एक बार इसको ज़रूर सर्च करके जाइएगा, मतलब इस पर मैंने पूरी रिसर्च करके ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आपका पारित किया गया। ये किस लिए किया गया? तो अवैध शिकार जो हो रहा था, ठीक है, और व्यापार जो हो रहा था अवैध शिकार करके वन्य जीवों का, उन पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने वैष्णव जीव बोल सकते हैं, जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। कब हुआ था ये? 1972 में। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर बांस ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है? तो मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पारंपरिक पद्धति है, ये एक बांस ड्रिप सिंचाई क्या है? एक पारंपरिक पद्धति है। इसमें पाइपों के द्वारा बांस में को पाइप की तरह इस प्रयोग किया जाता है और पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। 1990 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली? 1990 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी जो है कहाँ पे फैली थी? तो अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो 1804 की जो नागरिक संहिता है उसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया? तो भारत में जो साइमन कमीशन उसका बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इसमें सारे के सारे जो सदस्य थे, सारे के सारे सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। इसमें भारतीय कोई भी सदस्य नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर ये बा ऑप्शन राइट रहेगा। ग्रामीण स्थानीय सरकार को कहा जाता है? ग्रामीण स्थानीय सरकार को क्या कहा जाता है? ठीक है, नगर कमेटी, पंचायती राज की ग्राम सभा, क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पर पंचायती राज कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पर पहला जो है आपका इसका 1972 ऑप्शन सही था आपका। और बांस ड्रिप जो सिस्टम है वो आपका मेघालय में। यदि हम बात करें रीडर पेस्ट नामक जो बीमारी थी वो कहाँ पर फैली थी? तो वो थी आपका यहाँ पर यहाँ पर ये 1947। ठीक है, और चौथा नंबर देखते हैं अपना ये कि 4th वाले क्वेश्चन में आपका नेपोलियन, और 5वें नंबर में आपका आ जाएगा बी और पंचायती राज। कर लो आराम से। अब अगला देखते हैं, है ना। भूमिगत जल जो है वो किस प्रकार का साधन का उदाहरण है? नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। औसत आयु को या औसत आय को अपन
प्रति व्यक्ति आय, देखो औसत आयु को प्रत्याशित आयु भी कहते हैं, यहाँ पर आय की बात चल रही है तो औसत आयु को अपन कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। खिलाफत समिति का गठन किया है, हो गया। और अपन बात करते हैं तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव रिक्त स्थान के आधार पर किया जाता है। तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का जो चुनाव है वो भाषा के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में 75% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है तो मैं इसको भर देता हूँ पहले। चलिए यहाँ से आप रिक्त स्थान को बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है। और यहाँ से अपन देख सकते हैं इसका 6 वाले का 75 आ जाएगा। पूरा इंग्लिश मीडियम तक वाले बच्चों का 23 तक का सॉल्यूशन दूंगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। देखिए प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 से 18 के बीच में हुआ था। यहाँ पर अपन देखते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना फर्स्ट वार भर लेंगे। महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1929। यहाँ पर भी आपका दूसरा हो जाएगा। चलो एकदम से भर देंगे नीचे वाला। बेल्जियम की जो भाषा है, बेल्जियम की भाषा है आपकी डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर जो है 54% है। मक्का आयात पर प्रतिबंध जो लगाया गया था वो था कार्नेला। और 2011 की भारत की साक्षरता दर 73% हो गया। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अपन भरेंगे तो थर्ड वाला आपका जो है ना बिगिन बेल्जियम लैंग्वेज, तो डच एवं फ्रेंच। फोर्थ नंबर का फोर्थ वाला आपका यहाँ पर 54%। फिफ्थ बैन ऑफ कॉर्न इंपोर्ट में कॉर्न लॉस। और यहाँ पर 70%, ठीक है, 73%। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। लोकतंत्र शासन की अन्य बेहतर व्यवस्थाओं से बेहतर है। अन्य व्यवस्थाओं से मतलब बेहतर है, कोई एक बिंदु देना अपने को। तो लोकतंत्र में जनता अपने शासक को चुनने का अधिकार होता है, ठीक है। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इसमें जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार है, ठीक है। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ था? मार्च 1919 में, ठीक है। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? तो न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है आपका फोर्थ वाला सेवा क्षेत्र का। ठीक है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? कर्ज देने के लिए। कर्ज देने के लिए। और भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित हैं? लगभग 12 करोड़।
लगभग 12 करोड़ हो गया। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है तो इसको भर लेता हूँ पहले मैं। चलिए मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भर दिया है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से ये 4th 5th और 6th वाला। अब है सत्य 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन का उत्पादक है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर तिलहन में भारत का जो है ना उत्पादन में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है भैया? 2016 के अनुसार चौथा, तो इसलिए ये आपका बेटा हो जाएगा असत्य, ठीक है। और 1913 से 1918 के बीच की कीमतें आधी रह गई थी, ठीक है। तो 1913 से 1918 के बीच की कीमतें आधी रह गई थी क्या? तो ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी। 1805 में फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी, 1779 में हुई थी, तो ये आपका सत्य रहेगा। जनगणना में के प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिकों को धर्म भी दर्ज किया जाता है, सत्य बात है। बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराती है, ठीक है, डुबाने वालों को भी तो देती है, डुबई के भाग जाए जो विदेश। तो असत्य है। औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता नहीं, औद्योगिक क्षेत्र जो है ना वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सत्य में ठीक है, हो गया। अब यदि हम फालसे की बात करें तो केवल आपका दूसरे नंबर वाला पहला फाल्स है, दूसरा आपका ट्रू है, तीसरा फाल्स है, चौथा, पांचवा और छठा आपको बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक का सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चलिए यहाँ से अपन देखते हैं। ये आपका भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम, बांगर और खादर मृदाओं के बीच जलोढ़ काली मिट्टी में अंतर, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, गन्ना जो है गन्ना नगद दाम की फसल क्यों है, रबी और खरीफ की फसल में अंतर, संसाधन से आप क्या समझते हैं, भूमि निम्नीकरण से क्या है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी, ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, क्वेश्चन 15, 16, 17, 18, जैव विविधता 19 हो गया। 19 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में 21, 22 और 23 हो गया भैया। तो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिया। चलिए तो ये क्वेश्चन पेपर आपका पूरा का पूरा पेपर तो हो चुका है। आइए अब अपन सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि 6 से लगा के 23 तक का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों के नाम बताने हैं। तो भारत में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी आदि पाई जाती है। और नीचे आपका इंग्लिश मीडियम वालों का है कि द मेजर टाइप ऑफ सोयल फाउंड इन इंडिया आर, ठीक है। तो ब्लैक सोयल, रेड, येलो, लेटेराइड, एरियड, फॉरेस्ट सोइल, तो ये आपकी, ठीक है भैया, मिट्टियों के प्रकार है। बांगर और खादर के बीच में मुख्य अंतर है, तो ये बांगर और खादर के बीच में अंतर आ जाएगा। इसी के जस्ट नीचे आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप ध्यान से। और जलोढ़ और काली मिट्टी के बीच में अंतर है, तो ये इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब अथवा वाला क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गन्ना एक नगदी फसल क्यों है, ठीक है। गन्ने को नगदी फसल माना जाता है क्योंकि इसे मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उगाया जाता है, ना कि व्यक्तिगत उपभोग के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, रबी और खरीफ की फसलों में अंतर,
ठीक है, ये यहाँ पर रबी और खरीफ की फसल। संसाधन से आप क्या समझते हैं मानव जीवन में इसका महत्व, यहाँ पर देख सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। भूमि क्षरण से क्या तात्पर्य है, यहाँ से हो गया है। आदिम निर्वाह कृषि या खेती किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। इसकी पीडीएफ भी आप यदि डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी वेबसाइट की, जैसे आप क्लिक करोगे तो अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा और उससे आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। गहन निर्वाह कृषि की विशेषता है, यहाँ से देख सकते हैं आप। अठारह सौ 40 के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। कॉर्न लॉ क्या था, आयात शुल्क, टेरिफ या फिर आयात शुल्क एक कर या शुल्क है जो किसी विशेष श्रेणी या के आयात या निर्यात पर लगाया जाता है। हो गया यहाँ से, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अंतिम उत्पादन से क्या तात्पर्य है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15, साइमन कमीशन को संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों को उदाहरण सहित बताइएगा। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के कौन कौन से उद्योग प्रतिकूल प्रभावित हुए, ये इसका अथवा हो गया। जैव विविधता क्या है, देख सकते हैं आप। भारत में वनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, एकात्मक शासन और इसके दोष। क्वेश्चन नंबर 19 को आप देख सकते हैं यहाँ से, इंग्लिश मीडियम वाला पोर्शन। यहाँ से आप देख सकते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएं। जिसके बाद में ये आपका एटीएफ क्या है, हो गया। ये यहाँ पर देख लीजिए आप। मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्य, ठीक है भैया। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, लौह एवं अलोह खनिज के बारे में बताना है। सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखिएगा। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया, जी हो गया इतना। यदि हम बात करें तो रोलेट एक्ट क्या था, भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22। राजनीतिक दल, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो बस इस तरीके से मैंने ये पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दे दिया है। जल्दबाजी में थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं
आंसर मतलब, ठीक है। तो आप अभी के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन हाँ एनुअल एग्ज़ाम के लिए मैंने प्रॉपर आपके लिए नोट्स तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है। 15 से 20 दिनों में ये एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे, इसलिए आप ऐप को जरूर इंस्टॉल करके रखिएगा। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।